नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 3 जून 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ी। जैसे हिमाचल के माल आज ताज़े माल आए जी हैं सारे, और इसके अलावा जो अपना ये कश्मीर की गाड़ियाँ आई, ये माल उतरे पड़े, और उधर भी कश्मीर के माल उतरे पड़े। दोस्तों इस समय जो पोजीशन है, जैसे आप इन मालों को देख रहे हैं ना, खेत में उगाने से बड़ी है, इसको लेके छील के तैयार करके बेच लो, इसमें भी आपको 30-40 रुपये किलो का फायदा है। यानी वहाँ से आप एक साल में तैयार करोगे, बीज लेंगे, लगाएंगे, लागत लगाएंगे, यहाँ से करके सबसे बढ़िया ऑप्शन है जी। हमारे पास तो समय नहीं है ना, मेरा लहसुन का काम है जी, एडवाइस दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो है करना हो फिर मैं लहसुन का काम ही ना करना जी, हमारा काम ही नहीं है लहसुन का। पर जो मेरी बात को मानते हैं, लहसुन की क्वालिटी देखो, इसकी कलियाँ देखो, इसी बीज से ही हिमाचल का बीज बनता है। ये कश्मीर वाला बीज हिमाचल में लगता है, जैसे ऊटी से बीज आकर आपका ऊटी वाला बीज लगता है आपके खेतों में, एमपी राजस्थान में जहाँ पर भी, ऐसे ही कश्मीर का जो लहसुन है ना हिमाचल में लगता है। हिमाचल और उत्तराखंड में यही बीज लगता है। पर आप सोचेंगे इस बीज को हम यहाँ लगा ले, राजस्थान में, एमपी में, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, ये वहाँ नहीं होगा। ये वो चीज़ है जी, सर्दी की चीज़ है, सर्दी के इलाकों में होता है, ठंड के इलाकों का बीज है। कभी आप कमेंट करें भी हमारे वहाँ भी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, आपके वहाँ बिल्कुल नहीं होएगा। सिर्फ प्लेन इलाकों में खाने के काम आएगा, और ये उत्तराखंड और ये हिमाचल में बीज के लिए काम आएगा। इनके पास ये काटरगोड़ा की पूरी गाड़ी आई जी, पर सबसे कमाई का सौदा इस समय कश्मीर है जी। चले जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल है जी। हिमाचल की भी फुल डिमांड, और आज देख लो डिमांड का तो यहाँ देख लो, रोज़ जो है नीचे बैठे रह गए थे, अब तो लगातार खड़े जी बस, क्योंकि जान आ गई जी सबके अंदर। लहसुन बेच के जो है ना जान आ गई अब तो, और सब बैठे जी। हिमाचल, अच्छा हिमाचल जी, वाह जी वाह। कौन सी जगह से भाई साहब जी? रोनाट से सर। रोनाट से जी सर। अच्छा जी, अच्छा। जो रोनाट से एक तो हरिपुरदार की तरफ जाता है, जी, और एक आगे चला जाता है जो, हाँ वहीं से सर, रोनाट से है। अच्छा खास रोनाट से ही हो जी। ठीक ठीक। कितना कैसी फसल है? बस सर अब देख ही रहे आप लोग, देख सकते हैं। नहीं मैं तो देख रहा नहीं, आप गांव के हाल चाल बताओ अपने। क्या ठीक है सर, नॉर्मल है वैसे। नॉर्मल किसको बोलते हैं और हाई किसको बोलते हैं? हाई क्वालिटी का माल जैसा सर ये है आपका यहाँ पे पड़ा हुआ, नॉर्मल जैसे वो ठीक है उधर का पास। नहीं फसल प्रोडक्शन कैसी निकली, निकासी कैसी? ठीक है सर, बढ़िया है, निकली हुई है, ऐसा नहीं है। अच्छा जी, बढ़िया माल निकला तो हुआ। अभी लोगों के पास क्या वो है, रखने की सोच रहे हैं बेचने की? नहीं अभी थोड़ा रेट थोड़ा सा डाउन आ गया, तो थोड़ा अभी रखेंगे। अच्छा जी, कुछ लोग तो बेच भी रहे हैं, कुछ रखेंगे अभी सर। अच्छा जी। जी। हाई रेट किसको बोलते हैं और डाउन किसको? हाई रेट में सर ऐसा जैसे मतलब ये लहसुन आया हुआ है, मतलब हमारा मंडी में तो ये 160 के बीच 70 बीच बेचा हुआ है। अच्छा 50 ही बेचा हुआ, 150। अच्छा, और अच्छा लो रेट मतलब ये मान चलो आप 200 की उम्मीद कर रहे हैं? 200 उम्मीद तो क्या पर ये 160-170 तक तो मिल जाएगा सर। अच्छा जी, अच्छा। लो रेट ही है कि 110। अच्छा जी, अच्छा। जी जी, बहुत है, इतनी उम्मीद नहीं थी वैसे। जी सर, जी जी। इतनी उम्मीद नहीं हाँ थी। जैसे रेट डाउन आया ना सर। कुछ बेच लो, आधा बेच के ना फ्री होके बैठ जाओ, जी कुछ सर, तो बेच लो जी सर, ओके थैंक यू। चलिए ठीक है जी। भाऊ जी राम राम जी। जी कैसे? बढ़िया जी। रोनाट वालों से बात हुई जी, ये करे जी। आप ये पूछिए कि सेटिस्फाइड है, मेन पूछने वाला क्वेश्चन होता है। भाई सेटिस्फाइड हो सेल से? नहीं वैसे तो सेटिस्फाई है जी ये, पर वो कह रहे ना भी 225 का रेट होना चाहिए। 200 देखो जी, ये तो पेट कभी किसी का भरा ही नहीं, पेट कभी किसी का नहीं भरेगा। अच्छा बिक लिया माल? माल 2 गाड़ी हिमाचल थी, दोनों बिक गई। मेरे पास 3 गाड़ी कश्मीर थी, 1 गाड़ी बिक गई है बड़ी वाली, 2 छोटी टेम्पो रह गए हैं। अच्छा जी। खान साहब का था, इनका चनिया और फार्मी लहसुन आया। अच्छा जी, हाँ कहाँ से जी? यूपी, जिला बदायूं से। बदायूं से जी। फार्मिंग, आप फार्मिंग लगाते हो? कितने साल से लगा रहे हैं? 2-3 साल से। चनिया बिक लिया है? मैं अभी आया है। चनिया वगैरह थोड़े ऐसा धीरे धीरे बिकते हैं एक्चुअल में जी। माल आते ही जो कटिंग वाले होते हैं वो कहते हैं अभी दे दो, तो अपने को देख के देना होता है कि या तो काट के बेच दे या आराम से तरीके से बेच। ठीक है जी। चनिया के क्या रेट चल रही है? चनिया जी जो काला पीला है वो तो उसका भाव 80-70 रुपया। अच्छा जी। पीला है अगर बढ़िया मोटा माल है तो 300-350 तक। अब जिसकी जैसी क्वालिटी वैसा भाव है। और जो अभी मैंने इनका देखा नहीं है। अच्छा फार्मी नीचे में 60 है, ऊपर में 100 तक है। 100 में को बहुत एक्स्ट्रा माल हो, नहीं तो 70-80 चल रहा है। फार्मिंग लहसुन भी हाँ। अब की बार तेजी है जी इसमें? फार्मी ठीक ये है। तो 30-40 रुपए किलो। अरे नहीं सर, वो जमाने गए 30-40 रुपये। अच्छा जी। फार्मी बिकता है 70-80
60 से लेके 80 तो बिक ही रहा है ना। आज की मंडी की रिपोर्ट बताओ जी। मंडी देखो आज ईमानदारी पूछो, मैंने भी नहीं पूछा कि मैं सेल में लगा हुआ था। हाँ भाई, और सताई देख लो, हम इतने नालायक आदमी है राणा जी। अरे जान आ गई, अब तो लगातार खड़े जी, जान आ गई अब तो पहले से। कितनी गाड़ी आज? 21 कैसे कैसे? कश्मीर तीन अपने पे, एक और बस 11 हिमाचल है जी। पंजाब सिर्फ 4 है, पंजाब 4 और कश्मीर होगी 4, 3 अपने 3 पे आपके थे। पास, एक और ठीक है जी। ऐसे के माल थे, यूपी थी इनकी। ठीक है जी। और ये गाड़ी काटरगोड़ की खड़ी ये सारी? 2 गाड़ी काटर को। अच्छा, बीज के लिए आपने भी, आप भी व्यापारी बन गए जी अब? क्यों? नीचे नहीं उतारते यानी गाड़ी से गाड़ी में ही? नहीं नहीं सर, उतारने की जगह नहीं, क्या बात करते हो, ये व्यापारी करे जान खा ले हमारी। अच्छा, गाड़ी में ही बिक रहा जी? अच्छा, क्या कहते हैं? सैंपल उतर जाता है, गाड़ी में ही बिक जाता है करे? वो तो ठीक है, जैसे डिमांड आती है वैसे बिक जाता है। ठीक है जी। कल सारा आज माल पहले हिमाचल के रेट बताओ जी, हिमाचल के रेट। हिमाचल जी बिका है नीचे में 70-80, ऊपर में 160 तक। 70-80 से 160 रुपए किलो तक हिमाचल। क्वालिटियों की डिमांड है हिमाचल की, फुल डिमांड है भाई साहब। हिमाचल वालों को यही सलाह दूंगा, भैया भाव अच्छा है, निकालते चलो, रुको नहीं, कुछ बेच लो। कुछ क्या बेचते चलो। ठीक है जी। जरूरत पड़ेगी तब कश्मीर रख लेना ना, उसको सुखा के हिमाचल बना देना। ठीक है जी। ये देखो, जो चीज मैं बोल रहा था वो खिलाड़ी लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, इनको जानते हो? क्या पता कौन होगा जी? ये तो नंबर दिखा दो, लोग नंबर ही पर बात कर लेंगे उसकी। ये अभी फोटो दिख जाएगी उस आदमी की। ये कश्मीर को ये देखो कैसे काट के बंदा बना रहा है, एक झलकी दिखेगी उस आदमी की। बंदा तो कश्मीर का ही है जी। ये हाँ, ये तो देखा जाए बड़ा बंदा है जी कोई। ये देखो, ये उन्होंने कश्मीर का, हाँ जी। ये हिमाचल बना दिया भाई साहब। अच्छा जी, कश्मीर का हिमाचल बना दिया जी। तो मेरे हिसाब से मैं तो जो लगातार बोल रहा भी, खेत में लगाने की बजाय इसको लेके ही बेच लो, इसमें भी 30-40 रुपए किलो का मार्जिन है। यही जो बार बार मैं बोल रहा हूँ सबको कि भैया कश्मीर उठाओ, सफाई करो और काम करो। सेम हिमाचल बना दिया भाई साहब, सेम। यही मैं हिमाचल वालों को बोल रहा हूँ कि भाई साहब अपना माल बेचते रहो। आपको लगता है कि पैसे आ गए, माल खत्म हो गया, कश्मीर का माल उठा लो। ठीक है जी। उसको कटिंग करो, बेचो हिमाचल बना के। कोई इसमें चोरी तो हो नहीं रही। ठीक है जी। भाई कश्मीर में एक प्रॉब्लम है कि वहाँ सफाई नहीं हो पाएगी। क्या क्यों प्रॉब्लम है? वहाँ मजदूर नहीं है। मजदूर अगर ये लोग बुला लेते हैं तो जो कमाई दुनिया कर रही है वो ये करेंगे। ठीक है जी। भाई मेरा फर्ज है बताना। आज के कश्मीर में क्या रेट है जी? कश्मीर भाई साहब मेरा माल एक गाड़ी तो बिक गई 70 रुपये में। 70 रुपए किलो? ये गाड़ी सारी 70 में बिक गई। ये गाड़ी 65 में मांगी जा रही है। अच्छा जी। व्यापारी अभी कह रहा है 72 रुपये। 72 रुपए जी। हाँ। 65 रुपए मांग रहे जी इसके? ये तो अभी 65 में तो सारी गाड़ी उठ जाएगी। अच्छा जी। और इसके अलावा जी? हिमाचल सब निपट गया, काटरकोला भी उतरेगा, बिक जाएगा। अब कश्मीर में देखो ना, एक आपको चीज़ दिखाता हूँ कि कश्मीर में जो पीछे बारिशों में माल आए थे उनकी क्या सिचुएशन हुई। अरे ओए, छोड़ दे इसको। जड़ा खांदा जर्दा 100 साल नहीं मरदा। जा वो जो कश्मीर को, कश्मीर को जो गीला हो गया था उसके 2 कट्टे लेके आओ। थोड़ा इन चीज़ों को भी देखिए, आपके साथ कोई धोखा ना कर दे, भले पीछे से भले आगे से। व्यापार कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको हर तरह की दुनिया हर इलाके में है। वो तो है, हर इलाके में रहते हैं लोगों के, नहीं हो तो वो स्वर्ग ना हो जाए थी। ठीक है जी। अब ये देखिए उनके साथ ये धोखा हुआ है। अब मैं ना तो किसी का नाम बता रहा हूँ, मैं सिर्फ माल दिखा रहा अरे हूँ। ये पड़े नहीं, ये पड़े हैं, मैं तो देख लिया। ये भी वही वो है। भी, हाँ ये पलटियो बेटा इधर यो 200 कट्टा। ये जा जा, ये नीचे पड़ा है कट्टा, जा जा। दोनों कट्टे रहा तकरीबन 150 से 200 कट्टे के आसपास होगा जो इस बंदे से धोखा होगा। फेल दिया बीच में, सारा गीला माल ठोक दिया, और वो ऐसे भीगा है कि आप पूछो नहीं। गारा बना दिया जी, गारा काट दिया जी इसका तो। हाँ, अब ठीक उस है। बंदे का तो धोखा हो गया ना। पलट बेटा पलट, जल्दी कर। माल मोटा है लेकिन बेचारे का धोखा हो गया। सतई
जल्दी लेके आ, भाग के। ये तो बिल्कुल गिल्ला गारा दे दिया जी। और ये देखिए, मैं 2-3 चीज़ें कश्मीर वालों को भी समझाना चाह रहा हूँ, और जो फ़ोन से माल उठा रहे हैं उनके लिए भी है ये। आप देख रहे हैं कि एक तो उन्होंने ढंग से धूप नहीं लगाई राणा जी, हाँ जी, कश्मीर में कैसी जैसा स्मेल आएगी निकाला, देखो। बदबू देख लो कैसी है। जैसे निकाला वैसे ही भेज दिया। ठीक है जी। अब लेने वाला तो मारा गया, उसके साथ धोखा हो गया। ये 150-200 कट्टा मतलब गाड़ी में उसकी ऐसी की तैसी हो गई। ठीक है जी। अब ये कट्टा भी उसी में निकल रहा। कितने मेरे कट्टे की पास- गाड़ी थी जी ये थी 1000 कट्टे की गाड़ी, 1000 3 कट्टे दिन पहले जो आई थी। अच्छा जी। उसमें से 200 कट्टा ऐसा निकला। अब देखो उसमें ये माल भी निकला। उधर का कर दे, मिक्स हो जाएगा बीच में अलग अलग। वो तो है ही है, वैसे ही क्या करोगे। एक बात है जी, जो नए आदमी है इसमें पैसा लगाना चाह रहे हैं उनके लिए तो एक ही मर advice ही जाएंगे। है। आपको मैं महाना बताऊं, जो यहीं से ले लो जी, सबसे बड़ी एक का कट्टा खाली कर। अब इन्होंने लिया ना भाई साहब, इन्होंने ये भाई साहब खड़े, इन्होंने गाड़ी लिया मेरे से। अच्छा जी। इन्होंने ही लिया, पूरी गाड़ी लिया। अब मेरे पास आप ये समझे, कम से कम भी 8 गाड़ी का ऑर्डर है मेरे पास। कितनी? 8 गाड़ी। 8 गाड़ी का ऑर्डर है। 2 गाड़ी रास्ते में अभी पहुंची नहीं है, आएंगी, अगर बढ़िया होगा तो दूंगा। 8 गाड़ी होने के बावजूद मैं वो वाला लाट नहीं दे रहा कि वो यहीं बेचूंगा, जिसके मतलब की चीज़ नहीं बेचूंगा। अब ये देखिए, सामने वाले ने पैसा लगाया, उन्होंने क्या ठोक दिया। ये भी उसी में, ये भी उसी में। लेने वाला तो मर गया ना। मेरी एडवाइजरी तो है कि यहीं से चेक करके ले लो, भले चाहे यहाँ से किसी रेट फट रहा जी है। भाई इन्होंने बोला भाई साहब इधर ना, आपने गाड़ी लिया, आपने कहा जी ऐसे छोटे कट्टे, मैंने कहा जी अलग हो जाएंगे, यही बोला और तो कुछ नहीं बोला। मैं आप ही ने लिया, हूँ उन्हीं का, बताओ कहीं कहे डर के आप हाँ कर, मैं रिवॉल्वर दिखा ठीक है जी। ठीक है जी। यदि सबसे बढ़िया यहीं से ले लो जी, चेक करके लो चेक अपना करके माल। लो ना, एक एक कट्टा के तुल रहा। बात वहां से लो या ना लो, यहाँ से लो, बात हो रही कहीं से भी लो। लोग कहेंगे भी देख के कश्मीर का लो। माल बेचने के लिए भी इनको कह रहे भी यहाँ से लो, वो यहाँ आएंगे। भैया वहां से ले लो। मैं कह रहा हूँ ध्यान से लो, आप लोगों के साथ धोखा ना हो। ठीक है जी। ये आप देखिए क्या हो रहा है। ये दिखा इसलिए रहा हूँ, जो लोग फोनों से खरीद रहे हैं, जैसे मेरे को भी ऑर्डर है, लेकिन अपना तो एक एक कट्टा अपने आंखों के सामने किए बिना मैं हटाता नहीं, ठीक है जी। मैं देता ही नहीं। जो सुन रहे होंगे उनको पता होगा 8 गाड़ी किनकी है जिनके ऑर्डर है, और मैंने उनको कहा जी आज आपके मतलब का माल नहीं है, मैं नहीं भेज रहा। ठीक है जी। यही शब्द है मेरे उन लोगों को। तो भैया आप ये वाला वीडियो देखो, कमेंट में बता देना कि हाँ मैंने ये बात बोली। सबसे बढ़िया था यहाँ आके ले जाओ जी। तो अब ये हमने वो 100-125 कट्टा जो भी 150 कट्टा अलग कर दिया जी। ठीक है जी। ये अलग बिकेगा। और ठोकना चाहे इसको साथ में दे सकते हैं जी। किसके लिए करेंगे हेरा फेरी? हेरा फेरी करेंगे किसके लिए? अपने को जरूरत नहीं है। यही कहना तो राणा जी बहुत तरीके हैं। ठीक है जी। चुप रहने, ना बोलने के 2 करोड़ मिल रहे हैं, तो यही करके लेंगे। नहीं बोलेंगे तो 20 दिन चाइना के खिलाफ ठीक है कोई जी। मिल जाएंगे। तो वो नहीं, उसको ठुकरा दिया। उस टाइम चुप रहने के 5 करोड़ मिल रहे थे जो इंडियन माल के लिए, जब 5 रुपये किलो के बाद 30 रुपये किलो वाली मार्केट आई थी अगले साल। ये तो बोल ही नहीं, तब नहीं माना हमने, तो इसमें मानेंगे क्या? ठीक है जी। बाकी तो फिर इनके लिए क्या मैसेज है कश्मीर- हिमाचल वालों के लिए? कश्मीर माल लीजिए, अच्छे माल लीजिए। ये आपको दिखा रहा हूँ, ये जो बंदे का आपको वीडियो दिखाया, ये बंदे पे 22 गाड़ी खरीदी थी इसने। 22 गाड़ी खरीदी वहां से। कितने माल होते हैं जी कश्मीर में ऐसे? कश्मीर में अभी तक 150 से 200 गाड़ी एमपी में जा चुकी, अभी तक? अभी तक 250 से 300 गाड़ी गुजरात में जा चुकी, और अभी जितनी गई है उतनी माल और पड़ा है कश्मीर में। कश्मीर चलेगा अभी 2 महीने है। इसी साल लगाया, हर साल लगता है? इस साल डबल लगा, मैंने बोला नहीं था डबल फसल है, खूब मिलेगा। हिमाचल डबल है, थोड़ा सा कुछ साइज छोटा है तो 1.5 लगा लो। ये खड़े हिमाचल वाले, फसल बेटा खूब है ना, कोई कमी तो नहीं है, पिछले साल से तो ज़्यादा ही है। जो लोग बोल रहे थे ये बकवास कर रहा है, आज से 2 महीने पहले मैंने बोला था कि एक बायोलॉजिकल चेंज आएगा, डायग्राम बदलेंगे। जो माल ज़्यादा एमपी राजस्थान में होते थे, इस बार कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड
हरियाणा, पंजाब, इधर फसलें बहुत हैं। तो उसका रिजल्ट देख रहे हैं आप लोग। ये बताने का मतलब नहीं कि घबरा के बेचिए सर। कश्मीर और हिमाचल तो हमारे वो हथियार हैं जो चाइना वालों को हम एंड तक लड़ेंगे। रोक के साथ रखना में। भाई, थोड़ा बहुत रोक के भी रखना जी। सब रखेंगे जी रोक के। ठीक है जी। किसान अब समझदार हो गया, कोई बेवकूफ़ नहीं है। पहले बेच देते थे जल्दी, अब सब एंड तक चलते हैं। ठीक है जी। और कश्मीर तो अभी जितना है ना इस साल, अगले साल उससे डबल करवाएंगे। पंजाब की चर्चा नहीं कर रहे आजकल, क्या भाई? जिस दिन आओ उसी दिन करेंगे जी। यार एक बात बताओ, जब आएगा तब मैं ढंग से बता पाऊंगा। अब आया ही नहीं तो बताया तो आपको 4 गाड़ी है। तो रेट क्या चल रही है? रेट बढ़िया है, 40 से लेके 120 बिका। 40 से 120 रुपए। हाँ। पंजाब में माल तो ठीक है जी अब की बार। डबल है। फिर तो माल क्यों नहीं आ रहा जी पंजाब का? अब यार वो उनके आड़ती बताएंगे। हम तो अब वो वाले हो गए तलाकशुदा बीवी। नहीं चल, जो भी बंदे हैं जी ये हम तो तलाकशुदा बीवी है पंजाब की। नहीं, नहीं। पंजाब वाले रोक रहे माल, अभी बाद में बेचेंगे। सर देखो, अभी कुछ किसान के मूड में ये है कि हम रोक के चलें। और मैं बार बार बोल रहा हूँ भैया, मंदा आ जाए तो रोक दो। जैसे पीछे मंदे का मॉल बना रहे थे, हाँ जी, सिर्फ हाँ जी। हफ्ता पहले एक मॉल बनाया जा रहा था कि जी इतनी गाड़ी इजिप्ट और वो आ गया टर्की। ठीक है टर्की और इजिप्ट आ गया, 30 कंटेनर और अभी 100 कंटेनर लोड होने की तैयारी में। तब मैंने कहा मैं भैया उम्र में नहीं आओ, मंदा है, थोड़ा संभलो फिर बेच लेंगे। जैसे ही रुके 15-20 रुपये तेज हो गए। तो अब ये जैसे तेजी आई, इसमें धीरे धीरे बेचते दो। मेरे को अभी एक आदमी कल कह रहा था, कहीं 2 दिन में बोलते हो बेच दो, 2 दिन बाद बेच दो। अच्छा, एक रोक बात- लो, सुनो ये शब्द कि जी आप पागल बना रहे हो। आप कहते हो 2 दिन पहले कहते हो बेच दो, फिर कहते हो ले लो, फिर कहते हो बेच दो। भाई साहब, हर रोज नई नई प्लानिंग हो रही है, लोगों को दिक्कत हो रही है कि ये मार्केट टूटी क्यों नहीं। मार्केट टूट जानी चाहिए तो कईयों के भले होते हैं। तो अगर वो मार्केट स्टैंड करके चल रहा हूँ, बात मेरी तो ख़राब हो रही है कि आप कह रहे हो 2 दिन पहले बेच दो, बोल दो बेच दो, 2 दिन बाद बेच दो, रोक लो, फिर 2 दिन बाद बोल दो खरीद लो। तो भैया इस चक्कर में मार्केट आपकी स्टैंड है ना, और क्या लेंगे? ठीक है जी, बात है, पैसे से मतलब है, मार्केट रुकनी चाहिए। आपकी मार्केट स्टैंड चल रही है और क्या लोगे? क्या आप लोगों को उम्मीद थी 50 से 100 से ऊपर बिकेगा इस बार हिमाचल? बेटा ईमानदारी से बताओ, जिस हिसाब से फसल थी, सबको ये था नीचे में 30-40 गोली और ऊपर से ऊपर 80। हाँ, शुरू में ही कह रहे थे रेट मिलेगा नहीं। अब ये कौन बता रहे थे ये पूछो। इन्हीं के अपने लोग, इन्हीं के अपने लोग, कोई गया आगे नहीं बता रहा, इनके अपने लोग जो बड़े लोग हैं, उन्होंने माहौल बनाने की तैयारी की। बेटा गलत तो नहीं बोल रहा। अब मैं दुश्मन किनका हुआ? उन बड़े लोगों का। उनके लिए तो मैं दुश्मन हो गया। भला किनका हो रहा है? छोटे छोटे किसान, छोटे व्यापारी, इनका भला हो रहा है। तो अगर कुछ 100 या कुछ 1000 आदमी मेरा दुश्मन बन रहा है और कई लाख आदमियों का फायदा हो रहा है, मेरा क्या चला गया? मेरे को कौन सा वो मलाई वाली रोटी खिलाते थे और मेरा कौन सा आप मेरे को चाय नहीं पिलाओगे? मैं अपने घर में बैठा हूँ, मेरे को जो भगवान दे देना होगा यहाँ दे देगा। जिस किसान को, जिस व्यापारी को लगेगा कि नहीं खुराना हमारे लिए मर रहा है, खुराना हमारे लिए अपना व्यापार छोड़ रहा है, तो उसकी दुकान पे कमी नहीं आने देनी चाहिए, तो वो आएगा। ठीक है जी। सिंपल सी बात। तो वो तो आप लोगों को देखना है ना। मैं जिस स्टैंड पे काम कर रहा हूँ मैं वो करूँगा। राणा जी ये रोजी बढ़िया है, ये देखो, इससे बढ़ के बात नहीं है। ये मेरा बेटा बैठा, कल भी हम खाना खा रहे थे 3, मेरी वाइफ, मैं और ये, रात को 11 साढ़े 11। कल और परसों के इंटरव्यू में मैंने चाइना के लिए बोला ये रोजी बढ़िया, उन्होंने मेरे को कल भी रात को डांटा। क्या बातें कर रहे हो, क्या बोल रहे हो? अपने को जरूरत क्या है इस बारे में पंगे लेने की? मतलब आप समझ रहे हो कि घर वाले भी बोल रहे, तुम नहीं बोलो। ठीक है जी। कि अकेले बोल के कर क्या लोगे? कल को कोई दिक्कत ना आ जाए। अपने को दिक्कत आए या ना आए, ये बैठा ना बचाने वाला। ठीक है जी। क्या फर्क पड़ रहा है? जिस दिन महीना होगा ना कि पंखा गिर जाएगा, मैं मर जाऊंगा। नहीं महीना होगा, गोलियां ठोक देना 10, तब भी बच जाऊंगा। तो
क्यों बड़े मियाँ, मायना तो ऊपर वाले ने या बचाना उसने, नीचे वाले की कोई औकात ही नहीं है। ठीक है जी। तो साहब ये चीज़, अब जैसे वो था आपका, वो जिसका गला काटा था, वो स्वास्थ्य क्या नाम था वो, नहीं सूरज के साथ तो बेकार बुला हुआ, वो उसका स्वास्तिक था ना, वो आपका जो एक बागी आदमी था जो उल्टा बोलता था इस्लाम के बारे में अभी पीछे। अब उसका गला देता क्या गलत है, वो तो हम उस चीज़ के खिलाफ है। अगर वो कोई अपने के लिए गलत बोल रहा है, हम उससे लीगली लड़ें, लेकिन वो उसका हाईलाइट में आया, उससे पहले वो यूट्यूब पे चल रहा था तब नहीं पकड़ा गया। वो जब हाईलाइट में आया, हमला हुआ, तब पकड़ा गया कि उसने भी खुद कत्ल कर रखे थे और यूट्यूब पे आके वो इंटरव्यूज दे रहा था। बताने का मतलब ये है, आप जितना गलत काम कर लें, जितना छुप लें, लेकिन जब उसकी लाठी चलनी है आदमी बचेगा नहीं। ठीक है जी। मुद्दा ये हाल है। ये मैं जान के कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो समाज में जो लोगों को याद आते हैं वो बता रहा हूँ। तो भैया आराम आराम से चलें, माहौल देख के उस हिसाब से चलो। मंदा हो गया रुक जाओ 2-4 दिन 5 दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा कोई लहसुन टमाटर नहीं है कि जो सड़ जाएगा। अभी ये बात बताओ जी, इसमें से कितना माल खाने में जा रहा? जैसे कश्मीर है, कश्मीर तो टोटल स्टॉक में जा रहा। गलत। हाँ, बहुत स्टॉक खाने में ज़्यादा है। कश्मीर जो है साहब, ये हाथ के हाथ बना रहे हैं, हिमाचल करके बेच रहे हैं। ठीक है जी। अब एक 70 रुपये की चीज़ ये जैसे बिकी है तो चलो गोली है, जो मोटे माल बिके, ये ग्रेड होने के बाद जैसे ये वाला माल है, आओ ये दिखाऊं, आइए 5 मिनट रुकिए। कितने माल इंटरव्यू खाने हो में रहा जा है। रहे? ये माल है भाई साहब, हाँ जी। जो ये गाड़ी कल आई थी, ये माल सारा कल बिक गया था, अभी उठ रहा है। ठीक है जी। अब ये माल लेके अगर ये जड़ें हटा के, ये चीज़ हटा के ऐसा जब बन जाएगा तो ये तो हिमाचल हो गया। तो खाने और में कितना ये जा माल, रहे? सुनो ना सर, ये माल हिमाचल बन के यही चीज़ 130, 140, 125, 120 बिकेंगी या बिक रही? बिक रही है यार, खाने राशन में जा रही। हाँ। ये जिसकी कांटा मैंने गोला वीडियो जितना मंडी दिखाई, में आ रहा है तो सारा बीज में जा रहा, ये सब बीच में जा। और जो हिमाचल जितना आ रहा है कांटे ये। गोले की भी सुन लो। हाँ जी। ऊटी के लोग इतने परेशान हो गए, मतलब कि जो हाथी थे वो अब घरों से निकल रहे हैं। हाथी जिनके सिर्फ आँख खोलने से मार्केट इधर उधर होती है हिंदुस्तान की, सिर्फ आँख ऊंची करके देखने का ना तो मार्केट ऊंची हो जाएगी। वो हाथियों को बोल रहा हूँ, वो अब घरों से उठ के निकल रहे हैं। मतलब कि जिन्होंने इस ऊटी में गेम बना दिए, उनके गेम बन गए। कहीं कहीं 100 करोड़ हर साल कमाते हैं। 20-20 साल से लोगों ने उनकी शक्लें नहीं देखी, उनको जरूरत ही नहीं है, उनके घर बैठे माल बिकते हैं। तो वो लोग अब मैदान में आ गए। तो समझो रावण अपनी लंका से जब निकला है और लड़ाई के लिए निकला है, तो समझो सामने कोई खतरनाक बंदा होगा, उसको लग रहा होगा उसकी वो जो साम्राज्य है वो हिल रहा है। यानी ये काटर घोड़ा ऐसी चीज़ है। ये वो चीज़ है जिससे ऊटी का साम्राज्य हिल रहा है। ये तो सारा बीज में जा रहा, स्टॉक में जा रहा। टोटल बीच में जा रहा है, स्टॉक और में नहीं जा रहा। हिमाचल कितना स्टॉक में जा रहा जी? हिमाचल तो बिक रहा है। जो हिमाचल स्टॉक में रखा होगा उससे बड़ा महामुल्क कोई नहीं है। बुरा नहीं मानना, हर एक का अपना अपना अंदाजा है। जो इन रेटों में हिमाचल स्टॉक में रखेगा वो बहुत महामुल्क ही करेगा। भाई साहब आप समझे ना, जब ये चीज़ ग्रेड होके, सफाई होके हिमाचल करके बिक रही है, उसके बाद भी आप हिमाचल स्टॉक करेंगे क्या? ये मतलब नहीं कि हिमाचल सारा बेच दो, बेच मार्केट के हिसाब से चलो। डाउन है थोड़ा रुक जाओ, जैसे 20 बढ़े बेचो, फिर डाउन आए फिर रुक जाओ। मतलब कि सामने लेके किसी की चाल में नहीं फंसना। ठीक है जी। कोई चाल में फंसाए कि जी मार्केट तो बहुत हो गई, ये हो गई, वो हो गई, तो उसमें फंस जाओ, उसमें नहीं फंसो। समझिए। चलिए जी, धन्यवाद। राम राम। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी।